होप यू आर डूइंग ऑसम। नमस्ते। मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसका नाम है द लीडरशिप लॉ ऑफ विक्ट्री। ये एक लीडरशिप का नियम है। एक लीडर लीडर को जीत के लिए रास्ता रास्ते जो तराशने होते हैं, उससे ही उसकी विक्ट्री यानी कि उसकी विजय होती है। तो इसी प्रोसेस को आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे वो लीडर कामयाब हो पाते हैं। जब भी कोई लीडर को लगता है कि जीतने का विकल्प पूरी तरह से अस्वीकार्य है, तो वो पहले पता लगाता है कि जीत के लिए क्या करना चाहिए। और फिर उसके साथ वो उसको जब पता चल जाता है, तो अपना पूरा का पूरा ध्यान और पूरा का पूरा जो टाइम है उसको डेवलप करने पर लगा देता है। इससे ही जो विक्ट्री है हासिल होती है। जैसे एग्जांपल अब्राहम लिंकन का एग्जांपल है, जो यूएसए में यूएसए के प्रेसिडेंट थे। वो अपने राष्ट्र के लिए इतना समर्पित थे, इतने शानदार लीडर थे, इतने बढ़िया लीडर थे। अपने राष्ट्र को डेवलपमेंट को उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने राष्ट्र के लिए, उनको उसके गौरव के लिए, इज्जत के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए अपना पूरा का पूरा योगदान दिया। वहाँ के लोगों को उन्होंने इतना एम्पावर किया कि वहाँ के लोग उनको पसंद आने लग गए। सेकंड विश्व युद्ध के दौरान जब स्थितियां बहुत गंभीर हो गई, तो उन्होंने अपने लीडर्स को एम्पावर कर रखा था। तो इसकी बदौलत क्या हुआ, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी जो आर्मी है, उन्होंने विजय हासिल करी। बाकी की आर्मी ने विजय हासिल नहीं करी। इसका रीजन सिर्फ ये था कि वहाँ की जो प्रेसिडेंट थे, उनको लीडर्स थे, उनको अपने विक्ट्री पर भरोसा नहीं था। वो अपने आप को क्रेडिट दे देते थे कि जब कोई जीत हो जाती थी, तो या जीत तो या हार हो जाती थी, तो वो अपने आप पर ही वो सब काम करते थे। वो उल्टा विक्ट्री के जो नियम्स हैं उसको उल्टा फॉलो करते थे। वो कोई भी लीडर्स को आर्मी के नियम खुद ही अपने हिसाब से बनाते थे। लेकिन जो अब्राहम लिंकन थे, वो लॉ ऑफ विक्ट्री को अच्छी तरह से जानते थे। वो अपने लीडर्स को ट्रेन करते थे, फिर अपने उनको उनके हिसाब से काम करने के लिए भेज देते थे। और जब जब भी उनकी अब्राहम लिंकन की टीम की जीत हो जाती थी, तो वो उसको क्रेडिट दूसरों को दे देते थे। और क्रेडिट दूसरों को देते थे, तो इससे होता क्या था कि अ, उनकी एक लीडरशिप की छवि और आज ज़्यादा अच्छी डेवलप होने लगी। जो लीडर्स होते हैं वो जीत का पीछा करते हैं, पीछा करके वो जीत हासिल कर लेते हैं। संकट के समय में कोई भी लीडर्स है, वो उसका जो सबसे अच्छा और जो सबसे बुरा अपने सबसे अच्छे और सबसे बुरे को जो लीडर्स है वो सामने लेके आता है संकट की परिस्थिति में। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि जब युद्ध के दौरान जब युद्ध हुआ था, हिटलर हिटलर के टाइम की बात है। जब हिटलर था, हिटलर ने यूएसए पे, इंग्लैंड पे और इंग्लैंड पे और जर्मनी पे आक्रमण करने के लिए उतरा। तो हिटलर का एक ही मकसद था कि वो था जीतना। उसका पर्पस क्या था? हमारा उद्देश्य है जीतना। मैं एक शब्द में उत्तर देता हूँ, जीत सभी कीमत पर चाहिए। सभी सभी आतंक के बावजूद जीत हालांकि लंबी और कठिन या कड़वी हो सकती है। जीत के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये एजेंडा वो फॉलो उस टाइम पे उस कंट्री ने किया था जहां पर उसने अपना जीत का परचम लहराया था। वहाँ की कंट्री उस वक़्त जानती नहीं थी कि अ, हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ की लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो जो हिटलर था, उसका वो मोटिव विजनरी था। वो पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता था। वो किसी भी हालत में वो जिस गाड़ी से उतरता था, जिस शिप से उतरता था, उसी को आग लगा देता था, जाके पीछे ना जाना पड़े। तो ऐसे-ऐसे करके वो वहाँ पर जो राजा लोगों को जीत के वहाँ पर राज करता था। तो वहाँ के लोगों ने जब ये चीज़ को फ़ॉलो किया, एक-दूसरे का सहयोग किया, एक-दूसरे को क्रेडिट देने लग गए जीत के लिए। तो हिटलर को उन्होंने वापस वहाँ से भगाने में मजबूर कर दिया और वहाँ के राष्ट्र में लोकतंत्र को लाने के लिए एक नया जो है इतिहास इतिहास को रचा।
और वहाँ की लोकतंत्र और वहाँ के रूल राइट्स को उन्होंने उस कंट्री में आगे बढ़ाया। तो ऐसे-ऐसे करके जो लीडर्स होते हैं वो अपने आप अ, अपने काम को करना नहीं छोड़ते, अपने काम को अपनी स्ट्रेंथ के काम में आगे बढ़ते-बढ़ते वो विक्ट्री को हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ और महान लीडर हुए हैं, साउथ अफ्रीका में भी एक ऐसे लीडर हैं जो नेल्सन मंडेला थे। वो 27 साल जेल में रहे प्रेसिडेंट के दौरान, तब भी उन्होंने वहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। उसके उसकी कंट्री के साथ उन्होंने मिलके आगे बढ़े और आगे आके उन्होंने कंट्री को डेवलप करा, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ की कंट्री को उनको एम्पावर करने में और वहाँ की कंट्री को आगे बढ़ाने में, वहाँ की कंट्री के विकास में जो भी उनसे हो सकता था अपने प्रेसिडेंट के दौरान उन्होंने अपना बहुत बढ़िया से डेवलपमेंट किया। उनका नाम आज भी वहाँ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। तो नेल्सन मंडेला ने एक अपने उसमें लिखा था कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति लीडर बन सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियां उसको महान बना देती हैं। तो आपको कभी भी कोई गलत ज्यादा से ज्यादा भ्रष्ट परिस्थितियां क्यों ना आए, उसमें अगर जीत के लिए आगे बढ़ गए तो आप एक महान लीडर बन जाएंगे। उनका ये स्टेटमेंट था। जब दबाव होता है एक एक लीडर के लिए, तो उसके अंदर की जो चीजें हैं, उसके अंदर जो पोटेंशियल है, उसके अंदर की जो काबिलियत है वो ऊपरी सतह पर आने लगती है। ये एक लीडर की निशानी होती है। यू कैन सी इट एवरी डे, यानी कि एक लीडर है वो बास्केटबॉल के बहुत बड़े कोच हैं, उनका नाम माइकल जॉर्डन है। माइकल जॉर्डन एक ऐसे महान असाधारण लीडर हैं जो कि बास्केटबॉल में जो भी कोच की तरफ वो कोचिंग करते हैं वो टीम्स हमेशा विन होने लग जाती थी। तो उनका जो वो कैरियर था वो बास्केटबॉल में था। वो उन्होंने जब अपने स्टार्टिंग में जब वो खेलने जाते थे तो उन्होंने अपने 300 मैच उन्होंने 300 मैच और 9000 शॉट्स दिए थे। 9000 शॉट्स और 300 मैच में वो बाहर हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे करके जब वो मैदान पे जाते थे तो बुल बुल नामक एक सब व्हाइट कपड़े पहन के टीम परफॉर्मेंस करती थी, उसके उनके साथ उनको खेलना होता था। तो जब वो खेलते थे तो क्या होता था कि उनका जो वो था जो वो हार जाते थे 7-1 से या 7-4 से हार जाते थे। तो वो पूरी बुल की टीम जीत जाती थी। तो उनको अपने फील्ड के चारों तरफ दौड़ना पड़ता था, उसकी जो सजा मिलती थी। तो उनके उनके पास उस वक़्त क्या था, लॉ ऑफ जो विक्ट्री था वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। तो फिर बाद में उन्होंने इस चीज़ को समझा, वो लॉ ऑफ विक्ट्री विक्ट्री को इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने जॉर्डन ने अपनी एक खुद की टीम बनाई, उसको एम्पावर करते, उनको हर एक लीडर को वो एम्पावर करते, कोच करते और उसकी स्ट्रेंथ को बताते। जब भी उनके प्लेयर्स मैदान में खेल रहे होते थे तो उनको वो एम्पावर करते और उनको जीत के लिए वो प्रति क्षण मैदान में भी उनके उनके संग में लगे रहते थे। माइकल जो जॉर्डन के बारे में क्रूडोल ने कहा था कि जॉर्डन तब और जीत के लिए उनके जीवन के हर हिस्से में स्पष्ट थे। यहाँ तक कि जब वे बुल्स टीम के पास जाते थे तो वो अपने उनके व्यवहार से वो दिखता था, यानी कि जब भी वो विपक्षी टीम से मिलते थे तो वो भी तब भी एक्सरसाइज कर रहे होते थे, वो इतना ज्यादा मोटिवेट रहते थे। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इट्स डज नॉट मैटर गेम व्हाट गेम दे आर इन, यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से गेम में हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप हार नहीं मानने चाहिए और जो गेम में है उसके आप एथलीट्स होने चाहिए, उसके आप एक महान जो है प्लेयर होने चाहिए। इससे एक अच्छा लीडर रास्ता खोज लेता है और अपनी टीम को विन कराता है, यही लॉ ऑफ विक्ट्री कहलाती है। चलिए जानते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते बढ़ते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर विक्ट्री, यानी कि कुछ हम ऐसे तथ्यों को जानते हैं जिनसे हम विक्ट्री को हासिल करने में हमारी सहायक हो सकती है, टीम को बना सकती हैं।
कोई भी लीडर्स होते हैं वो या तो स्पोर्ट्स टीम के होते हैं या आर्मी के हों, चाहे वो बिजनेस पीपल हो या चाहे वो अनप्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के हो, विक्ट्री को ले सकते हैं। और विक्ट्री के तीन अंग हैं, उनको समझते हैं। नंबर वन, यूनिटी ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि की एकता। जो लीडर्स हैं उनके प्लेयर्स की जो एकता है वो एक होनी चाहिए, उनका विजन एक होना चाहिए, उनका एजेंडा एक होना चाहिए, वो जो करने जा रहे हैं उन सबका एजेंडा, वो एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं, वो तो होने चाहिए। जैसे कि बचपन में मैं हम कोई टीम के साथ खेलने जाते थे, तो उसमें हम देखते थे टीम में आपस में किसी की बनती नहीं थी, तो हम वो टीम को अलग-अलग कर देते थे। ऐसे ही यूनिटी ऑफ विजन में भी होना चाहिए लीडरशिप डेवलप करने में। अगर आपकी कोई टीम में इस तरह से है तो आप उन टीमों को अलग-अलग करके खेल सकते हैं। और दूसरा दूसरा है डिवर्सिटी ऑफ स्किल, यानी कि कौशल की विविधता। यानी कि आपको कौशल होना चाहिए, जैसे हॉकी के प्लेयर के लिए गोल करना ज़रूरी होता है, और ऐसे ही बास्केटबॉल के प्लेयर के लिए शॉट्स देना ज़रूरी होता है। तो वो जो लीडर्स है उस चीज़ में उसको महारत हासिल होनी चाहिए, उसको स्किल्स आने चाहिए उस चीज़ के, ये ज़रूरी है। नंबर 3, ए लीडर डिसाइड टू विक्ट्री एंड रेसिंग प्लेयर टू देयर पोटेंशियल, यानी कि एक नेता अपनी जीत के लिए खिलाड़ियों को समर्पित करता है। यानी कि एक लीडर है, अगर वो जीतना चाहता है तो वो अपनी हर एक खिलाड़ी को उसको मजबूत करना होता है, हर एक मजबूत खिलाड़ी को उसको प्लेयर में यानी कि गेम में उतारना पड़ता है, तब जाके उसकी विक्ट्री होती है। जैसे आपके पास आपके 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 पास जीतने के लिए एक महान एथलीट्स हैं, मुझे परवाह नहीं है कि कोच कौन है, ठीक है? आप अच्छे एथलीट्स के बिना नहीं जीत सकते। यह जगह है जहाँ पर कोचिंग फ़र्क करता है। यानी कि एक एथलीट्स का होना ज़रूरी है, को उसके बाद कोच का नहीं भी हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो खेल रहे हैं, वो जो प्लेयर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहने का जो मोटिव है ये है, एक लीडर को जिताने के लिए तो उसको मोटिवेशन देना, और उसको एम्पावर करना, और उसको दिशा देना, डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए समझते हैं एक नई स्टोरी, द लॉ ऑफ विक्ट्री इज हिज बिजनेस। जिन्होंने अपने बिजनेस में एक अपनी एक बहुत ज्यादा सक्सेस पाई, विक्ट्री हासिल कर ली। और मैंने अपने लॉ ऑफ कनेक्शन की वीडियो में आपको बताया था साउथ वेस्ट एयरलाइंस के बारे में। उसकी उसमें 16,000 एम्प्लॉय आज की डेट में काम कर रहे हैं। तो वो एयरलाइंस के पास ऐसा क्या था, उसके पास जब उन्होंने अपना प्लेन उतारा था यूएस में, तो यूएस में उन्होंने अपना एक एरो 4 एरोप्लेन उतारे थे। 4 एरोप्लेन जब उन्होंने उतारे थे, तो उनका जो उनकी ग्रोथ है बहुत अच्छी होने लग गई थी। उनकी मार्केट काफ़ी अच्छी बन गई थी, उनकी स्टॉक्स बहुत बिक रहे थे। उनकी जो प्रोडक्शन है और स्टॉक की प्रोडक्शन है, मोस्ट प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। तो इस दौरान एक टाइम ऐसा आया, उनका विज़न के कारण, तो उनकी जो एयरलाइंस है वो काम करना बंद हो गई। उनकी उनको प्रॉफिट नहीं होने 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 लग गया था। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें इनके जो उस वक्त जो इनके एमडी थे वो रोलिन किंग थे। रोलिन किंग ने अपने दो दो टैक्स पेयर को रखा था एयरपोर्ट पे, जिनका नाम जॉन पार्कर और हेम्बर केलर था। तो जब कोर्ट की जो बिल भी भुगतान नहीं कर पा रहे थे, ऐसी कंडीशन आ गई, तो कोर्ट से इनके पास बार बार वहां पर इनको बुलाने लग गए, और इनके बारे में, कंपनी के बारे में पूछने लग गए, और इनके भुगतान के लिए इनको क्लेम करने लग गए। तब यहाँ की जो एमडी थे उनके पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन हाँ, हर्ब किलर थे, वो बहुत विजनरी थे। उन्होंने इस चीज को छोड़ा नहीं। तो इन्होंने क्या प्रोग्राम किया, इन्होंने अपने सीईओ को हायर किया। कोमर म्यूस करके उसका नाम था। कोमर म्यूस ने अपने एक लीडरशिप की बदौलत अपनी जो एरोप्लेन को एक नई दिशा दी। उन्होंने एरोप्लेन के उड़ने का टाइम डिसाइड किया, एक नया एरोप्लेन का अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया। उसमें कितना कार्टेज आया, कितना उसका रेंट रहेगा, और कितना कहाँ से कहाँ तक जाएगा, उसकी टाइम की ड्यूरेशन को मैनेजमेंट किया, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलपमेंट करी, और अपना जो टीम है उसको एक विक्ट्री के लिए अपने दिन रात मेहनत करी।
इससे फ़र्क क्या हुआ, दूसरी तरफ हर किलर ने अपने खुद खुद के पॉकेट से, वो जब कंपनी के पास पैसे देने के लिए नहीं थे, तो अपने खुद के पॉकेट से उन्होंने जो वहाँ पर कोर्ट में जो कानूनी खर्चे थे उनको उनका भुगतान किया, बार-बार कोर्ट के ऑर्डर्स फाइलों को वो करते रहे, क्लियर करते रहे। तो कुछ टाइम बाद उनको हर्ब किलर को 6 साल बाद वो कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया। तो इस दौरान में क्या हुआ कि उनकी जो कंपनी थी वो एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट करने लग गई, विकास करने लग गई, और विकास करते-करते कंपनी को प्रॉफिट होने लग गया, और जो कोर्ट के चक्कर लगाते-लगाते उनको अपने 4 एरोप्लेन में से 1 एरोप्लेन बेचना पड़ गया। लेकिन फिर भी उनकी जो कंपनी थी साउथ वेस्ट एयरलाइंस, वो फिर कुछ समय बाद 6 साल बाद वहाँ की जो टॉप एयरलाइंस है उनको बीट करने लग गई। वहाँ की जब वो एयरलाइंस बढ़ रही थी तो कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस और बारहवीं फोर्ट ट्रांस ट्रेक्सेस ने उन पे बहुत सारे आरोप लगाए और उनको बढ़ने से रोका। लेकिन वहाँ के अच्छे सीईओ कारण, उनके विजनरी और विक्ट्री विजनरी होने के कारण वो एयरलाइंस रुकी नहीं और बहुत आगे बढ़ गई। तो इससे 1982 में उनको वहाँ का हर्ब किलर को वहाँ का चेयरमैन बना दिया गया। जब 1971 से 1997 के बीच का आंकड़ा देखा जाए तो कंपनी का जो साइज था 4 एरोप्लेन का था, उसका 262 का साइज बन गया था उस वक्त। जो आगे एम्प्लॉय थे 195 एम्प्लॉय थे 1971 में, जो 1997 में बढ़ के 23,974 एम्प्लॉय हो गए थे। वहाँ की जो टोटल असेट्स थी 1971 में वो $22 मिलियन की थी साउथ वेस्टर्न एयरलाइंस के पास। जो 1997 में उसका जो ग्रोथ हुआ वो $4.2 बिलियन हो गया। तो आप लगा लो कितना ज्यादा उसकी डिमांड, उसकी ज्यादा लीडरशिप की बदौलत और अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर की बदौलत, और उसका विक्ट्री हासिल करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प की बदौलत इतने ज्यादा आगे बढ़ गए। तो जीत का कम अभ्यास करने वाले लीडर की कोई योजना नहीं होती है, जो उन्हें लड़ाता रहता है। यानी कि आपको कोई भी इंडस्ट्री में जीत हासिल करनी होती है, तो आपका कोई प्लान नहीं होता उसको जीत हासिल करने का, वो तो बस आपकी लड़ने की कैपेसिटी है। अगर आप लड़ सकते हो तो आप जीत जाओगे। अगर आप अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो, अपने लड़ने के लिए तैयार हो, तो आप जीतने के लिए जीत आपके आगे रहेगी। तो दोस्तों, ये थी द लॉ ऑफ विक्ट्री, जो लीडरशिप के नियमों में से एक है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। इसी के साथ दूसरी वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।